नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर के एसएमएस अस्पताल ट्रोमा सेंटर के आईसीयू में आग लगने से 6 मरीजों की मौत। घटना की जांच के लिए कमेटी गठित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को खांसी की दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नागरिक विमानन मंत्रालय ने डीजीसीए को त्योहारों के दौरान हवाई किरायों पर नजर रखने को कहा। और प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के आईसीयू में आग लगने से 6 मरीजों की मौत हो गई। घटना देर रात दूसरी मंजिल पर हुई, जिसका शुरुआती कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नर्सिंग कर्मियों और वार्ड बॉय सहित अस्पताल कार्मिकों ने तुरंत ट्रोलियों में 24 मरीजों को बाहर निकाला। ट्रोमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकर ने बताया कि आग एकाएक आईसीयू के काफी हिस्से में फैल गई और जलने तथा दम घुटने से 6 मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टर धाकर ने कहा कि मृतकों में से ज्यादातर मरीज कोमा में थे और जहरीले धुएं के संपर्क में आने से उनका बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। 6 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म एसएमएस पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से घटना का ब्यौरा लिया और घायलों का हाल जाना। मृतकों की पहचान कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि घायलों के इलाज और देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं श्री बेढ़म ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता से प्रभावितों के साथ है। चिकित्सकों को घायलों का समुचित उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं और घटना के कारणों की विस्तृत जांच करवाई जाएगी। चिकित्सा आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। मैं बच्चों के साथ और लोगों के साथ यहीं खड़ा हूँ। उनके दुख में हम निश्चित रूप से संवेदनशीलता से हम उनके दुख में शामिल हैं और यह सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और कई अन्य नेताओं ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कल राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खांसी की दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अन्य राज्यों को राजस्थान की तरह आमजन को जागरूक करने को कहा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी के सिरप की गुणवत्ता पर सवालिया निशान उठे थे। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि इस दवा के सभी बैचों के उपयोग और वितरण पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दवाइयों के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इस सिरप के सेवन के बाद बच्चों में सामने आ रहे लक्षणों पर विस्तृत जांच के लिए समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर स्थित आईटीआई को हब के रूप में उन्नत बनाने की सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से युवाओं को कौशल विकास के अवसर मिलेंगे। पीएम सेतु योजना के पहले चरण में भरतपुर आईटीआई को हब के रूप में विकसित करने के साथ ही धौलपुर, करौली, कामा और बयाना को स्पॉक संस्थानों के रूप में उन्नत किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने किसानों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया है। वे कल महाराष्ट्र में आयोजित सार्वजनिक समारोह में बोल रहे थे। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अगर 140 करोड़ की जनता ये तय कर लेती है कि हम ना कोई विदेशी वस्तु का उपयोग करेंगे, ना कोई विदेशी वस्तु का व्यापार करेंगे, तो 140 करोड़ देशवासियों की खरीदी से हमारे अर्थतंत्र को बहुत बड़ी गति मिलने वाली है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद अश्क अली टांक का कल निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें आज जयपुर में विद्याधर नगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने श्री टांक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने त्योहारों के मौसम से पहले हवाई किरायों के रुझानों की समीक्षा की है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने DGCA को त्योहारों के दौरान हवाई किरायों पर नजर रखने और कीमतों में बढ़ोतरी की स्थिति में उचित कदम उठाने को कहा है। DGCA ने एयरलाइन कंपनियों को बढ़े हुए यात्री भार को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उड़ानों का प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। राजीविका की ओर से जयपुर में लगाए गए सुमंगल दीपावली मेले के उत्पाद ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान परिसर में लगे इस मेले में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खाने पीने की चीजें बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसमें कोटा डोरिया, लाख की चूड़ियां, आचार, नमकीन और राजस्थानी जूतियां प्रमुख है। आज शरद पूर्णिमा है। इस अवसर पर घरों और मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। आज के दिन विशेष खीर भी बनाई जाती है, जिसे रात भर चंद्रमा के किरणों में रखने के बाद कई आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्थानों पर इसका प्रसादी के रूप में भी वितरण होता है। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार कोटा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित अन्य शहरों में बारिश दर्ज की गई। सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, बारां, कोटपुतली बहरोड और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर देर रात तक बरसात हुई। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना में लगातार दूसरे दिन तेज बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कई स्थानों पर बारिश हुई और कुछ जगह ओले भी गिरे। गंगानगर में दोपहर बाद ओले गिरे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे फसलों के नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मौसम में आए परिवर्तन के चलते श्रीगंगानगर जिले के बींजवाला एरिया में ओलावृष्टि हुई। वहीं अनूपगढ़, विजयनगर, श्रीगंगानगर, घड़साना, रायसेन नगर, पदमपुर क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बरसात का दौर जारी है। घड़साना क्षेत्र में आज सुबह भी तेज बरसात हुई। इसके चलते वहां खेतों में पानी एकत्र हो गया। बरसात और ओलावृष्टि के चलते मौसम में ठंडक का असर बढ़ गया है। वहीं इस बरसात के चलते खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान की आशंका है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। आज राजधानी जयपुर, जोधपुर और पाली में भी सुबह बारिश हुई। जोधपुर में झमाझम बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और यातायात प्रभावित हुआ। पाली के जवाई बांध क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से पानी की निकासी फिर से बढ़ा दी गई है। बांध के 2 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज राज्य के अधिकतर भागों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। बारिश की गतिविधियां कल भी जारी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े में कई गतिविधियां हो रही हैं। 1 से 15 अक्टूबर तक मनाए जा रहे इस पखवाड़े में कल स्वच्छ रेलगाड़ी दिवस मनाया गया। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि इस दौरान मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों की गहन सफाई की गई। अभियान के तहत ट्रेनों के भीतर और स्टेशनों पर यात्रियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत का संदेश दिया गया और उद्घोषणाओं के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाई गई। इस अवसर पर जोधपुर मंडल के जोधपुर, बाड़मेर, मेड़ता रोड स्टेशनों पर विशेष सफाई दलों द्वारा रेलगाड़ियों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सफाई कर्मियों ने समर्पण भाव से ट्रेनों के शौचालय, कोच और अन्य क्षेत्रों की सफाई कर यात्रियों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर के SMS अस्पताल ट्रोमा सेंटर के ICU में आग लगने से 6 मरीजों की मौत। घटना की जांच के लिए कमेटी गठित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को खांसी की दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
नागरिक विमानन मंत्रालय ने डीजीसीए को त्योहारों के दौरान हवाई किरायों पर नजर रखने को कहा है। और प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।